आरुषि और हेमराज की हत्या डबल मर्डर के बाद डॉक्टर तलवार का घर अंदर से बंद था या बाहर से? दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक आरुषि हेमराज हत्याकांड मर्डर मिस्ट्री है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के अलावा सीबीआई की 2 टीमों ने अलग अलग जांच की। हर जांच में अलग अलग थ्योरी दी गई। एक रहस्य ये भी था कि आखिर घर के अंदर ही आरुषि और हेमराज की हत्या हुई या फिर अलग अलग। सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों ने ये दावा किया था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद गुस्से में उन्होंने गोल्फ स्टिक और सर्जिकल नाइफ से कमरे में ही दोनों को मार डाला था। सीबीआई के इसी थ्योरी और दलीलों पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सजा भी हुई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई ने जब ये थ्योरी और दलीलें पेश की तो कहानी कुछ और निकल कर आई। साइंटिफिक तथ्य जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चर्चे तो आए, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आरुषि हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार यानी आरुषि के माता पिता दोनों को बरी कर दिया था। असल में जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, तब उसमें कई सवालों को लेकर पूरे एविडेंस और प्रैक्टिकल तरीके से जजों ने जवाब तलाशे थे। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने ये सवाल उठाए थे। जज ने पूछा था कि अगर आरुषि और हेमराज दोनों का कत्ल एक ही कमरे में हुआ तो मौके पर दोनों के खून होने चाहिए। क्या किसी रिपोर्ट में दोनों के खून उसी कमरे में मिलने के सबूत हैं? अगर है तो वो रिपोर्ट सामने लाई जाए। जज के इस सवाल पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थीं। उस समय हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से वकील ने जवाब दिया था कि हेमराज के सिर के जिस हिस्से में चोट लगी थी वहां से तुरंत खून नहीं निकल सकता है। इसके अलावा उसके बाल भी घने थे, जिसकी वजह से खून बाहर नहीं आ सका। सीबीआई की ये दलील सुनकर जज भी थोड़ा हैरान हो गए। इसलिए सुनवाई के बीच में ही जज ने हाई कोर्ट के एक डॉक्टर को बुलवाया। इसके बाद सीबीआई को घटनाक्रम का डेमो दिखाकर बताने को कहा गया। इसे देखकर डॉक्टर ने अपनी राय दी कि सीबीआई का दावा गलत है। डॉक्टर ने कहा कि जब सिर में इस तरह की गहरी चोट लगे तो घने बाल होते हुए भी स्पॉट पर खून ही नहीं गिरे, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर की इस राय से यह बात साफ हो गई कि आरुषि के कमरे में हेमराज का खून होना चाहिए था, पर वहां खून नहीं मिला। इसलिए जज ने सीबीआई को फिर से ये पूरा समझाने के लिए कहा था, लेकिन फिर सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरुषि के कमरे से जितने ब्लड स्पॉट वाले सबूत मिले थे, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ आरुषि के खून ही थे। हेमराज का खून नहीं मिला था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या एक साथ नहीं हुई थी। दोनों की हत्या अलग अलग हुई थी। हेमराज का खून तलवार के फ्लैट की छत पर ही मिला था। इससे पता चलता था कि हेमराज की हत्या छत पर की गई थी। इससे ये भी साफ हुआ था कि सीबीआई जो ये दावा कर रही थी कि दोनों की हत्या अचानक गुस्से में आकर तलवार ने आरुषि के कमरे में ही कर दी थी, उसके पक्ष में कोई सबूत नहीं मिल पाया था। अगर साइंटिफिक साक्ष्यों की बात करें तो CFSL दिल्ली की 19 जून 2008 की रिपोर्ट से ये पता चला था कि आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे की जांच में हेमराज का कोई DNA या ब्लड नहीं पाया गया था, सिवाय आरुषि के। हैदराबाद के DNA एक्सपर्ट SPR प्रसाद ने 6 नवंबर 2008 की रिपोर्ट में कहा था कि कमरे से सिर्फ आरुषि का ही DNA मिला था। इसके साथ ही CFSL दिल्ली के सुरेश कुमार सिंगला ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हेमराज के कपड़ों पर आरुषि का ब्लड नहीं मिला था। यानी ये साफ है कि जहां आरुषि का कत्ल हुआ वहां पर हेमराज को नहीं मारा गया था। दूसरा बड़ा सवाल डॉक्टर तलवार के फ्लैट का दरवाजा किस तरफ से बंद था, बाहर या अंदर से? अगर ये साफ हो गया तो पता यह भी चल जाएगा कि कातिल घर के अंदर का ही था या कोई बाहरी था। अब जज के इस सवाल को पूछे जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि घटना के बाद सबसे पहले घर में आने वाली नौकरानी भारती ही थी। हर सुबह घर में काम करने वाली भारती घंटी बजाती तो हेमराज उसके लिए दरवाजा खोलता था, लेकिन उस सुबह ऐसा नहीं हुआ। वह बार बार घंटी और लोहे के बाहरी ग्रिल को भी बजा रही थी। आखिरकार नूपुर आंख मलते हुए लकड़ी का दरवाजा खोलती है और अंदर के लोहे के ग्रिल से पूछती है कि हेमराज कहाँ है। भारतीय कहती है, मुझे नहीं पता, क्या आप चाबी नीचे फेंक देंगी? जब वह आई तो देखा कि बाहर लोहे का ग्रिल बंद नहीं है, लेकिन भीतर का ग्रिल दरवाजा बाहर से बंद है।
वह जब घर में घुसी तो राजेश और नूपुर रो रहे थे। नूपुर उसके सीने से लग गईं और रोते हुए कहा, आरुषि के कमरे में जाओ और देखो कि क्या हुआ। भारती अंदर जाती है और नूपुर जब चादर हटाती है तो भारती को आरुषि के गले पर खून की पतली धार दिखती है। नूपुर रो रही है, देखो हेमराज ने क्या किया। भारती ये पूछती है, पड़ोसियों को बुलाऊं? नूपुर कहती है, हाँ बुलाओ। इस नौकरानी का बयान कोर्ट में कई बार बदला था। ऐसे में हर बार ये रहस्य बना कि आखिर तलवार के घर का दरवाजा बाहर से बंद था या नहीं। हाई कोर्ट में इसके संबंध में नौकरानी भारतीय के बयान का एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया। ये डॉक्यूमेंट गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में भारतीय द्वारा पेश किया गया बयान था। इस संबंध में नौकरानी भारतीय ने जो बयान दिया था उसके स्टेटमेंट में लिखा था, जो मुझे समझाया गया है वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। अब नौकरानी ने समझाने वाले बात क्यों कही थी? कोर्ट में ये सवाल उठाया गया तब सीबीआई की तरफ से दलील दी गई थी कि ऐसा लिखने में गलत हो गया था। इसलिए बयान में लिखा हुआ शब्द जो मुझे समझाया गया है उस समझाया में से या शब्द को नहीं पढ़ा जाए। असल में सही वाक्य इस प्रकार से है, जो मुझे समझ में आया वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। अब फिर से एक सवालों में उलझी सीबीआई की ये दलील सुनकर जज भी मुस्कुराने लगे थे। इसके बाद सीबीआई ने कहा था कि जब उनकी टीम घर पर पहली बार जांच करने पहुंची थी तो वहां का वीडियो भी बनाया था। उससे भी दरवाजा बंद होने और नौकरानी को चाबी देने का डेमो किया गया था, जिसमें दरवाजे को बाहर से बंद नहीं होने की पुष्टि हुई थी। इस पर जज ने कहा कि उस वीडियो को दिखाया जाए। इस पर सीबीआई पक्ष की तरफ से समय मांगा गया था, लेकिन वह वीडियो पेश नहीं किया जा सका। इस पर बचाव पक्ष ने तुरंत ये सवाल उठाया था कि अगर ये वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण था तो इसे एविडेंस के पार्ट में पहले क्यों नहीं रखा गया। असल में इस वीडियो वाले साक्ष्य को सीबीआई ने अपने एविडेंस के रूप में शामिल नहीं किया था, बल्कि केवल बहस के दौरान इसका जिक्र किया था। सीबीआई ने दावा किया था कि आरुषि के कमरे में ही हेमराज को भी मारा गया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बेहद ही खास सबूत मिला था, जिसे सीबीआई ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया था। वो सबूत था डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में बतौर कंपाउंडर में काम करने वाले कृष्णा के घर से जब्त किए गए पर्पल तकिए पर हेमराज के खून का निशान होना। दरअसल सीबीआई ने 16 जून 2008 को कंपाउंडर के कमरे से उसका तकिया जब्त कर हैदराबाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। इसकी जांच रिपोर्ट में पता चला कि जिस पर्पल तकिए पर खून मिला था वो हेमराज का था। ये रिपोर्ट जब सामने आई तो सीबीआई ने उससे मानने के बजाय यह कहकर बंद कर दिया था कि यह फॉरेंसिक लैब की तरफ से टाइपिंग की गलती है। यानी सीबीआई ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को टाइपो एरर कह दिया था। अब भले ही सीबीआई ने इसे टाइपिंग की गड़बड़ी बता दी थी, लेकिन कोर्ट में जज ये सुनकर हैरान थे कि जहां जहां सीबीआई की थ्योरी के खिलाफ सबूत थे उसे सीबीआई अधिकारी कोई ना कोई चूक बता देते थे। जैसे नौकरानी भारतीय के बयान को भी टाइपिंग की गलती बता दी। इसी तरह कृष्णा के तकिए पर हेमराज के खून मिलने को भी टाइपिंग गड़बड़ी बता दी। सीबीआई ने इस आरुषि हत्याकांड में एक सीनियर अधिकारी और मई 2008 में नोएडा के सिटी मैजिस्ट्रेट रहे पीसीएस अधिकारी संजय चौहान के बयान को प्रमुखता से उठाया था। सीबीआई को दिए बयान में उस समय के सिटी मैजिस्ट्रेट संजय चौहान ने कहा था कि उस समय मैं बतौर नोएडा में सिटी मैजिस्ट्रेट तैनात था। 16 मई 2008 की सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने नोएडा स्टेडियम आ रहा था। तभी पता चला कि सेक्टर 25 में काफी संख्या में पुलिस है, इसलिए वहां गया तो देखा कि फ्लैट से छत पर जाने वाली सीढ़ी व रेलिंग पर खून के निशान हैं। संजय चौहान के इस बयान की तलवार की तरफ से बचाव पक्ष के वकील के सवाल से पोल खुल गई थी। असल में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में संजय चौहान से सवाल पूछा गया था कि वो रहते तो ग्रेटर नोएडा में हैं, लेकिन उस दिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए 28 किलोमीटर दूर नोएडा स्टेडियम में क्यों आ रहे थे। अगर उस दिन वॉक के लिए आए भी थे तो उस अधिकारी ने नोएडा पुलिस की जांच के दौरान उस समय के एसएचओ को अपना कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दर्ज कराया था। इसके अलावा हैरान करने वाली बात ये भी थी कि संजय चौहान किस समय घटनास्थल पर आए थे। इस बारे में मौके पर तैनात किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई जानकारी नहीं थी, न ही उस समय मौके पर खड़े दर्जनों मीडिया कर्मियों के कैमरे में वो कभी कैद हुए। ऐसे में जब इस अधिकारी का नाम सीबीआई की पहली टीम में भी नहीं आया, लेकिन सीबीआई की दूसरी टीम की जांच में अचानक इनका बयान सामने आ गया था। ये जानकारी जब हाई कोर्ट में सामने आई
तब जज ने संजय चौहान को प्लांटेड विटनेस करार दिया था। खून के धब्बे लगी सीढ़ियों से छत पर जाते हैं। वहां यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि छत पर खून से सने हाथ के छाप हैं। कूलर में खून जैसा लाल पानी है और कोने में एक शव पड़ा है। सिर पर वैसे ही निशान हैं जैसे आरुषि के सिर पर थे और दोनों का गला भी एक ही तरीके से काटा गया था। शरीर पर घावों के कई निशान हैं। मई की गर्मी में 2 दिन तक कड़ी धूप में रहने के बाद शव की ऐसी हालत थी कि राजेश भी हेमराज की पहचान नहीं कर पाए। 23 मई की सुबह पुलिस आईजी गुरदर्शन सिंह ने ऐलान किया कि यह ऑनर किलिंग है। उन्होंने कहा कि पिता और बेटी दोनों के चरित्र कमजोर थे। हत्या की रात राजेश देर रात तक जगे रहे थे क्योंकि इंटरनेट सुबह 3 बजे तक चल रहा था। राजेश ने आरुषि के कमरे में आवाजें सुनी। हेमराज को आरुषि के बिस्तर पर पाया और गुस्से में दोनों को गोल्फ स्टिक से मौत के घाट उतार दिया। नूपुर ने इस अपराध में उनकी मदद की थी। दोनों ने मिलकर दोनों की गर्दन काटी। हेमराज के शव को घसीटकर छत पर ले गए। मौकाए वारदात की साफ सफाई की, सबूत मिटाए। एम्स में क्लिनिकल मनोचिकित्सा की प्रोफेसर डॉक्टर मंजू मेहता कहती हैं, अपराध के मामले में जैसा सोचते हैं वैसा कई बार होता नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ी समस्या माँ बाप के बारे में बनी सोच रही है। खैर, बाद में सीबीआई ने केस की जांच की और पुलिस की तरह तलवार दंपति को ही दोषी पाया, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।